नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग कैपिटल गेन या पूंजीगत लाभ से संबंधित कुछ बिंदुओं को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इनकम टैक्स में आय के 5 स्रोत माने गए हैं। ये हैं सैलरी या वेतन से आय, बिजनेस प्रोफेशन से आय, हाउस प्रॉपर्टी से आय, कैपिटल गेन या पूंजीगत लाभ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या अन्य स्रोतों से आय। मित्रों, हाउस प्रॉपर्टी से आय पर मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। कैपिटल गेन समझने से पहले समझते हैं कैपिटल एसेट क्या चीज है। कैपिटल एसेट या पूंजीगत संपत्ति इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2 इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी गई है। हालांकि हम लोग एक्ट की टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, मोटा मोटा ऐसे समझते हैं कि कैपिटल एसेट वो संपत्ति है जिसमें आमतौर पर जनमानस अपनी जमा पूंजी का निवेश करता है इस उम्मीद में कि भविष्य में हमारी इसमें कीमत में बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए कोई आदमी जमीन खरीदता है, इस उम्मीद में खरीदता है कि 4 साल बाद 10 साल बाद उसकी कीमत बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही कोई आदमी सोने में निवेश करता है, कोई शेयर्स में निवेश करता है, कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, इस उम्मीद में कि इसकी कीमत आगे के समय में बढ़ेगी। तो ऐसी सारी संपत्तियां जिसमें एक व्यक्ति अपना पूंजी का निवेश करता है, वो सब हमारी पूंजीगत संपत्ति या कैपिटल एसेट की श्रेणी में आती है। कैपिटल एसेट 2 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा और कब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, ये उस समय पर निर्भर करता है जितने समय तक कोई व्यक्ति किसी कैपिटल एसेट को अपने पास रखता है। सामान्यतः जो जनरल कैपिटल एसेट्स हैं, जैसे लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गया, इस केस में ये समय सीमा 36 महीने की है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में ये समय सीमा 12 महीने की है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के मामले में ये समय सीमा 24 महीने की है। म्यूचुअल फंड के केस में भी ये समय सीमा 12 महीने की है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जमीन खरीदता है, जमीन खरीदने के 40 महीने बाद 50 महीने बाद वो जमीन को बेच देता है। तो वो 36 महीने के बाद बेच रहा है, तो उसके केस में जो जमीन है उसकी, वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ऐसे ही मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मान लीजिए विप्रो के शेयर खरीदे आपने, और 12 महीने बाद 13 महीने बाद बेच दिए, 14 महीने बाद बेच दिए, तो वो क्या हो गया, आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर आप 12 महीने से पहले बेच देते तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो कैपिटल एसेट जो आप समय सीमा से ज्यादा समय तक अपने पास रखते हैं। ठीक है, और अगर समय सीमा से कम समय तक अपने पास रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। श्रीमान अभिषेक शुक्ला जी हैं, इन्होंने 1 अप्रैल 2015 को एक प्लॉट खरीदा तथा 1 दिसंबर 2023 को बेच दिया। इनके केस में कैपिटल एसेट क्या हो गई, ये प्लॉट हो गया। अब जो टाइम ड्यूरेशन है, जितने समय तक ये प्लॉट इनके पास रहा, वो 36 महीने से अधिक हो रहा है इसमें। ठीक है, सॉरी खांसी आ रही हुई। 2015 से 2023 तक ये 36 महीने से ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ऐसे ही दूसरे में आते हैं, ये शगुन त्रिवेदी हैं, इन्होंने एसबीआई के शेयर्स खरीदे हैं, अप्रैल 2023 को खरीदे और अगस्त 2023 को बेच दिए। ठीक है, तो इनका जो पीरियड है वो 12 महीने से कम है, क्योंकि शेयर्स के केस में, लिस्टेड शेयर्स के केस में समय सीमा 12 महीने की है। उन्होंने 12 महीने से पहले बेच दिया, तो इनका जो कैपिटल एसेट है, जो शेयर्स है, वो कैसा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन क्या होता है, जो भी कैपिटल एसेट है आपकी, चाहे वो लैंड हो या शेयर हो, उसको जब आप बेचते हैं, ठीक है, तो बेचने पर जो आपको प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, वो होता है आपका कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म एसेट आपने बेची है तो जो मुनाफा होगा वो आपका होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेची है तो जो मुनाफा होगा उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब रेट्स ऑफ टैक्स कैसे लगेंगे? देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर आपने कोई मान लीजिए जमीन बेची है 36 महीने के बाद, ठीक है, तो जमीन आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई, ठीक है, और उस पर जो मुनाफा होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो मान लीजिए ये आपको जो मुनाफा होता है वो 1 लाख रुपए का होता है, ठीक है, तो आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? ये आपके ऊपर 20% टैक्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि सामान्यतः लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% की रेट से लगता है, ठीक है। परंतु अगर आपको यही मुनाफा लिस्टेड शेयर्स को बेचने से हुआ है या म्यूचुअल फंड को बेचने से हुआ है तो उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स की रेट लगेगी वो है 10%, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आते हैं। तो अगर आपने लिस्टेड शेयर्स बेचे हैं या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेची हैं तब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है शेयर्स के केस में? जब 12 महीने से पहले बेच दिया जाए। मान लीजिए आपके पास कोई शेयर्स थे, लिस्टेड शेयर्स थे, आपने उनको 12 महीने से पहले बेच दिया। विप्रो का शेयर था, आपने 12 महीने से पहले बेच दिया, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो उस पर कितना रेट लगेगा? उस पर आपका 15% का टैक्स का रेट लगेगा, ठीक है। और शेयर लिस्टेड शेयर्स और म्यूचुअल फंड के अलावा अगर मान लीजिए कोई और कैपिटल एसेट है आपके पास, उसको बेचने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है, तो उस केस में जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। आप जिस स्लैब में आएंगे उतना ही टैक्स का रेट आपके ऊपर लग जाएगा। अब आते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, इज एग्रीकल्चरल लैंड अ कैपिटल एसेट चार्जेबल टू कैपिटल गेन्स टैक्स? क्या खेतीहर भूमि कैपिटल एसेट की श्रेणी में आती है? मित्रों, सबसे वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि जो लैंड है, जो जमीन है, वो भी एक कैपिटल एसेट है। तो क्या एग्रीकल्चरल लैंड भी एक कैपिटल एसेट है? इसका उत्तर हम अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को क्लिक करना तथा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।